जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। गीता का 13वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों को संक्षेप में कहता हूँ। सुनो, अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है और हित वाले ब्रह्मसूत्र में पदों में भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, धृति तथा इनके समूह, संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय में विरक्त, अहंकार रहित और जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग दुख आदि दोषों को देखना, पुत्र स्त्री गृह इत्यादि में आसक्ति न करना और इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रहना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिनको जानकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। वह आदि रहित, बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से सती कहा जाता है और न असती कहा जाता है। सब ओर उसके हाथ और चरण हैं, सब ओर नेत्र, सिर और मुख हैं, सब ओर कान हैं। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सभी इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर उनके कोई इंद्री नहीं है। उनको जिसको किसी के आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगता है, जो सभी भूतों के बाहर भीतर है, जो तो भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त रहता है, समान रहता है, समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला, वही ज्ञेय है। वह अंधकार से परे ज्योतिष्मान पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय इसको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उसको उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो, पुनः जन्म नहीं होता है। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई कर्मयोग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार से न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सभी प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सभी भूतों में समान रूप से ही है। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता है। इस भांति जो देखता है वही देवता है। सब में समान रूप से स्थिति परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा अकर्ता है, वही मानो देवता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होता।
हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य सारे लोगों को प्रकाशवान करता है, वैसे ही क्षेमज्ञ समस्त क्षेम को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं। 13वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महात्मा सुनो। दक्षिण देश में हरि नामक नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष को उसने वचन दिया कि मैं अमुक स्थान में तेरे पास आऊँगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, पर वह पुरुष नहीं मिला। सांझ पड़ गई, तब वह गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष मिल गया। दोनों प्रसन्न होकर बैठे कि इतने में एक शेर आया और गणिका को खा लिया। तब देवदूत धर्मराज के पास आकर गणिका को ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको चांडालनी का जन्म दो। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग कर चांडालनी की देह पाई। कई दिन पीछे वह एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली गई। उसने वहाँ क्या देखा कि एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ करता है। उसने सुन लिया। जब अध्याय पढ़ के भोग पाया तो तुरंत चांडालनी के प्राण छूट गए और देवदेही पाई। आकाश से विमान आए जिस पर बैठकर बैकुंठ चली गई। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का महात्म्य है। जो प्रीति के साथ पढ़ते हैं उनका फल कहा नहीं जाता। अनजाने पन से पढ़े तो परम धाम को प्राप्त होता है। गीता का 14वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको कहता हूँ, जिसको जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलयकाल में कष्ट नहीं पाते। हे अर्जुन, परब्रह्म मेरी योनि है। मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और इसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्ते, सभी गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहु, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनग, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुपद्रव है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधती है। हे कौन्ते, रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है। यह नम्र आलस्य निद्रा से प्राणी को बांधता है। हे अर्जुन, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तम सभी ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। हे अर्जुन, सत्वगुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रज सत्व और तम को और तम सत्व और रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो तब समझिए सत्वगुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे कौन्ते, रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुंती नंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुद्यम, प्रमाद और मोह ये सभी होते हैं। जब देह को सत्वगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है तो वह ज्ञानियों के प्रकाशमय लोक को पाता है। रजोगुण के उदय से मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ और तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व, रज, तम इन 3 गुणों को जीत लेता है वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छूट कर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रज्ञ, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखी ना हो और निवृत्ति होने से उनकी इच्छा ना करे, उदासीन मनुष्य के समान जिनको सभी दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चिंत रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख, मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूछता है वह तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्म का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। 14वें अध्याय का महात्म्य।
श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, संकल द्वीप का राजा एक दिन शिकार खेलने को चला और भी राजा शिकार खेलने साथ चले। संकल द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सभी राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़ दिए। तब एक सुस्या निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सुस्या दूर निकल गया और कुत्ते पीछे रहे। संकल द्वीप राजा के कुत्ते ने सुस्या को पकड़ा। लोगों ने शोर किया तो कुत्ता दुचित्ता हो गया और सुस्या फिर भाग गया। कुत्ते के दांत सुस्या को लगे थे। रुधिर टपकता जाए, सुस्या भागा जाए, कुत्ते उसके पीछे रह गए। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। वहाँ साधु रहता था। उस तालाब में सुस्या जा गिरा और पीछे से वो कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर वहाँ पहुँचा तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं और देवदेही पाकर बैकुंठ को चले गए। राजा को देखकर उन्होंने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देवदेही पाई है। राजा ने पूछा, ये कैसे हुआ? तब उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमको देवदेही मिली है। राजा ने कहा, मेरे धन्य भाग जो तुम्हारा उद्धार हुआ है। इतना कहकर वो बैकुंठ को गए। राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, ये वार्ता कहो, यह कौतुक आश्चर्य क्या देखा? सुस्या और कुत्ते दोनों का इस जल से स्पर्श करने मात्र से उद्धार हो गया। ये कैसा जल है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था। नित्य स्नान करके गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य है जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ। मेरे धन्य भाग हैं जो आपका दर्शन हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, 14वें अध्याय का महात्म्य तुमको मैंने सुनाया है। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनियो लाला अपना। हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला। क्या कहना समर्थ साईं का, क्या कहना समर्थ साईं का, क्या से क्या कर डाला अपना। हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनियो लाला अपना। हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला। कौन बटोरे कंकड़ पत्थर, कौन बटोरे कंकड़ पत्थर, जब हो हाथ में हीरा। जब हो हाथ में हीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कथीर कथीरा। और कथीर कथीरा। साँच के आगे झूठ का निकला, साँच के आगे झूठ का निकला, हरदम यहाँ दिवाला अपना। हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनियो लाला अपना। हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला।